के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का आयोजन किया गया। 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संपन्न हुआ। आयोजित की गई परीक्षा का समय सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक परीक्षा संचालित किया गया। जिला स्कूल परीक्षा केंद्र की यह तस्वीर है, जहां 462 परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र में परीक्षा दिए, जिसमें जिला स्कूल दरभंगा परीक्षा केंद्र में 306 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो गए थे। 156 परीक्षार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। नवोदय का होगा अच्छा जी। है कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? कोर्थू से, घनश्यामपुर। किस चीज का परीक्षा यहाँ हुआ? नवोदय विद्यालय, नवोदय का एग्जाम अच्छा। बहुत अच्छा। BKD उच्च विद्यालय लहरियासराय। अच्छा। अगर हम लोग पास करेंगे तो यहाँ नवोदय विद्यालय अपने तरफ से हमें 12th तक पढ़ाई का खर्च उठाएगी और खर्च उठाएगी। अभी अगर पास करूँगा तो क्लास 6 में एडमिशन होगा। जी, हरिओम कुमार झा। सत्यम को आना है। आज नवोदय का परीक्षा हुआ है, बहुत अच्छा गया। इसके बाद अगर पास करेंगे तो नवोदय में फ्री में सेवा मिलेगा और हाँ बहुत अच्छा। सत्यम को आना शांतिपूर्ण ढंग से जिला प्रशासन के सहयोग से, जिला शिक्षा पदाधिकारी के सहयोग से और नवोदय विद्यालय के भी सहयोग से तो शांतिपूर्ण ढंग से बच्चे परीक्षा दिए। 462 बच्चे यहाँ पर रजिस्टर्ड थे, जिसमें कि 306 शामिल हुए। 156 विद्यार्थी अनुपस्थिति रहे। कितने बजे से कितने बजे तक ये परीक्षा? ये परीक्षा आपको 11:30 बजे से लेकर 1:30 तक था। बच्चे को हम लोग 10 बजे से ही एंट्री कराना शुरू कर दिए और उनके अपने अपने कक्ष में जाकर पहुंचाकर सीट पर, चूँकि बच्चे थे, हमारे अपने भी जो स्टाफ थे उनको जाकर बैठा दिए। इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी, किस तरह से छात्राओं का होगा ये प्रक्रिया? इस बार के जो देखे हैं कि नवोदय में जितने छात्र और छात्राएं शामिल हुई, इससे पहले इतने नहीं संख्या में रहते थे। अब धीरे धीरे उसमें जागरूकता आ रही है और ये समझ रहे हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकन से क्या फ़ायदा होगा। चूँकि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उसमें उन लोगों को यह समझ में आ रही है कि बिना पढ़ाई कोई काम नहीं है। जवाहर नवोदय विद्यालय चूँकि 80 सीट पर ही नामांकन नवोदय विद्यालय करती है, वो चूँकि भारत सरकार का अधीन है, वहाँ के क्या फ़ायदा होगा वो भारत सरकार के अधीन नवोदय विद्यालय को सही बता सकते हैं। सरकार भारत सरकार की तरफ क्लास 6 से इसका एडमिशन प्राप्त। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। वही भरोसा, वही विश्वास। ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लॉन पर खुशियों की चाबी, आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी, द स्मार्ट फ्यूचर,
सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। चला सघन वाहन चेकिंग अभियान। कई मोटरसाइकिल चालकों पर हेलमेट नहीं रहने के मामले में हजार रुपए का जुर्माना फाइन किया गया। लहरियासराय स्थित लोहिया चौक पर लहरियासराय थाना के पुलिस के द्वारा मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें हेलमेट नहीं रहने पर कई मोटरसाइकिल चालकों पर हजार रुपए का जुर्माना फाइन किया गया। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों ने कॉस्मेटिक सर्जरी के गुर सीखे। कार्यक्रम की शुरुआत दरभंगा मेडिकल कॉलेज के नए लेक्चर थिएटर में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर के.एन. मिश्रा, सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अलका झा, विभागाध्यक्ष डॉक्टर सीमा प्रसाद, दरभंगा प्रसूति एवं स्त्री रोग सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर भरत प्रसाद, सेक्रेटरी डॉक्टर माया शंकर प्रसाद, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीना महासेठ, डॉक्टर कुमोदिनी झा, पूजा महासेठ, डॉक्टर शशि बाला प्रसाद, डॉक्टर रेणु झा, डॉक्टर राजश्री पूर्वे, डॉक्टर प्रशांत कृष्णा गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में डॉक्टर के.एन. मिश्रा ने कहा कि ज्ञान का वर्धन आवश्यक है। जिन्होंने अपने परिश्रम से कोई स्किल प्राप्त किया, उसे दूसरे में बांटने से पुण्य होगी। डॉक्टर राजश्री पूर्वे ने कार्यक्रम का संचालन किया। पटना की आस्था अस्पताल की डॉक्टर नीलू प्रसाद ने कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि बिना काट छांट के लेकर लेजर के द्वारा स्त्रियों के बहुत सारे रोगों को ठीक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रसव के उपरांत कई स्त्रियों को पेशाब रोक पाने के में दिक्कत होती है। उन्हें योनि मार्ग में ढीलापन की शिकायत हो जाती है। लेजर के द्वारा इन्हें बिना किसी बेहोशी और औजार इस्तेमाल ढील के ठीक किया जा सकता है। लेक्चर थिएटर में व्याख्यान के उपरांत गायनी के ऑपरेशन थिएटर में अनेक स्त्रियों को लेजर द्वारा सर्जरी कर ठीक किया गया। यह सारे ऑपरेशन फ्री में किए गए। इस कार्य हेतु सारे औजार डॉक्टर नीलू प्रसाद की आस्था क्लिनिक द्वारा उपलब्ध कराए गए। इस कार्यक्रम में लगभग 50 प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ ने लेजर सर्जरी सीखी। दरभंगा में लेजर सर्जरी का यह पहला प्रदर्शन था और इसमें भाग लेकर स्त्री रोग विशेषज्ञों को काफी प्रसन्नता हुई। स्त्री रोग विभाग के पीजी छात्रों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। They want to make themselves at par, smart from outside and inside and everywhere. They are willing to go for cosmetic. सबसे important बात बताएंगे. Few of the doctors colleagues, they contact me. She having problem of laxity of vagina. She having stationary incontinence. She having dryness or excessive discharge. It works on her. The problem behind that, she says that my problem, yeah, my name must not be this road.
तकनीकी है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, नए नए तकनीकी आ रहे हैं। पहले लोग ओल्ड मेथड अपनाते थे, पूरा पेट चिराता था तब ऑपरेशन होता था। उसके बाद आया एंडोस्कोपी कि छोटा सा छेदा करके हम लोगों ने निकाल लिया। अब आ गया लेजर कि जहाँ न तो कोई चीर फाड़ करने की ज़रूरत है, न कहीं खून बहेगा, न कुछ नहीं होगा आपका, और सिर्फ उस मशीन को सटाइए और उससे आपका सारा काम चल जाएगा। दूसरा है कि कहीं कोई दाग नहीं होगा। तो कितना कॉस्मेटिक होगा कि यदि किसी को ऑपरेशन कर दीजिए वो ज़िंदगी भर के लिए उसको दाग पड़ा रहता है, लेकिन लेजर में ये सब कोई समस्या नहीं होगी, समय कम लगेगा। जैसे अभी आपका आए ऑपरेशन कर दिया, काम खत्म, आधा घंटा 1 घंटा के बाद फ्री, आप चले जाइए। ये सब सारी सुविधा है जो डेवलप कर रहा है देश में। अब हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ भी यह डेवलप करे, और हम चाहते हैं कि यहाँ हमारे जब डॉक्टर इससे वर्कशॉप में सीखते हैं तो उसकी व्यवस्था में यहाँ करें, जिससे कि हमारे यहाँ भी यह काम अस्पताल में सुचारू ढंग से चल सके। देखिए, अभी फॉक्सी के द्वारा यह किया गया है। फॉक्सी एक एसोसिएशन है जो गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स का है, उनके द्वारा यह वर्कशॉप आयोजन किया गया है। और इसमें पटना के स्पीकर हैं नीलू प्रसाद, वो आई हैं, आस्था हॉस्पिटल की हैं, वो यहाँ पर वर्कशॉप करके सब लोगों को बताएंगी। अब है कि जब यहाँ पर हमारे डॉक्टर ट्रेंड हो जाएंगे, हमें रिक्वेजिशन देंगे कि हम ट्रेंड हो गए, हम काम कर सकते हैं, हमें सुविधा दिया जाए, तो हम उसकी व्यवस्था के लिए प्रयास करेंगे। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दरभंगा शहर के आयकर चौराहा स्थित पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला का आयोजन हो रहा है। इस मेले में मीना बाजार, टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री भी उपलब्ध है। आप लोग भी एक बार मेला का आनंद जरूर लें। Delhi Public School, Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs, and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। सूचना के आधार पर लहरियासराय थाना की पुलिस ने शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लहरियासराय स्थित मोहल्ला सैदनगर निवासी मुन्ना साहनी को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि यह आरोपी पेशे से एक होटल चलाते हैं, वर्षों से शराब मामले में संलिप्त है। आखिरकार यह व्यक्ति पुलिस के हत्थे चढ़ गया। स्कूटी में रखा हुआ दर्जनों बोतल शराब के साथ इसे गिरफ्तार कर लिया गया। जानकी नवमी के अवसर पर श्यामा धाम में 11,000 दीप जलाए गए। रामनवमी के दिन भगवान राम को याद किया जाता है, तो मिथिला में मां जानकी नवमी के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया श्यामा धाम में, श्यामा मंदिर परिसर में। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के सेनानियों ने इसकी पहल की और देखते देखते एक से हाथ बढ़े तो कई हाथ मिलते चले गए।
11,000 दीप को जलाने के लिए जो श्यामा भक्त परिसर में थे, सबों ने हाथ में, किसी ने दीप उठा ली, किसी ने तेल डालना शुरू किया, किसी ने बत्ती लगाई और जो ऐपन होता है मिथिला का, उससे जय जानकी माँ लिखा गया और देखते देखते दीप जब प्रज्वलित हो उठा तो भक्तिमय माहौल और एक दीपोत्सव। राम जी के आने के बाद दीपावली मनी थी और जानकी नवमी के दिन मिथिला में एक अद्भुत शुरुआत हुई। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन MSU ने इसका आयोजन किया था, जिसमें सभी लोगों ने सहयोग दिया जो श्यामा मंदिर परिसर में आए थे मां श्यामा का दर्शन कर। इसके साथ ही बाबा कुशेश्वरनाथ धाम से जो आरती की टीम है, 5 सदस्यीय आरती दल यहाँ पहुंचा था, जिसने मां श्यामा मंदिर के समक्ष आरती किया, जिसमें हजारों श्रद्धालु झूम उठे। देवघर में की तरह बाबा कुशेश्वरनाथ धाम में आरती की शुरुआत की गई है और वही टीम जानकी नवमी के दिन दरभंगा श्यामा धाम पहुंची। श्यामा मंदिर परिसर में भव्य आरती का आयोजन जानकी नवमी के दिन मां श्यामा धाम में। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।